नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज इस वीडियो में मैं ओवर थिंकिंग के बारे में अपने विचार आप लोग के सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने को मिले। तो दोस्तों, यह ओवर थिंकिंग क्या होता है और यह उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान क्यों करती है जो लोग हकलाने की समस्या से पीड़ित होते हैं। तो पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। हर किसी का मन में कुछ ना कुछ सोच चलते रहते हैं, पर ओवर थिंकिंग उसको बोलते हैं जब हमारे मन में कोई सोच बार बार रिपीट हो रही है और हम लोग उस चीज को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। हम लोग कहीं भी जाए या कहीं भी कुछ भी देखे तो हमारे मन में बस एक ही विचार घूमते रहते हैं। और यह खासकर उन लोगों के साथ में होती है जो लोग हकलाने की समस्या से पीड़ित होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा हकलाते हैं तो उनके मन में हमेशा एक ही विचार बार बार घूमते रहता है, क्योंकि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या जो है स्टैमरिंग है, स्टटरिंग है। और वह कहीं भी जाता है या कहीं भी किसी को देखता है तब वह सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीच को देख पाता है। यह सिर्फ और सिर्फ हकलाने वाले के साथ में नहीं होता है, बल्कि यह अलग अलग लोगों के साथ होता है, क्योंकि हर कोई अपने अपने ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जिन लोगों को हकलाने की समस्या है वो लोग अपने इस थिंकिंग के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि उनकी स्टैमरिंग की इशू है और वह अपनी स्टैमरिंग की इशू से जो है निपट नहीं पा रहे हैं। तो हमेशा उनके मन में यह विचार घूमते रहती है कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, जबकि बाकी लोग मेरे कंपैरिजन में बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं। तो वो कहीं भी जाते हैं या कहीं भी किसी को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस उनकी स्पीच पर ही पड़ता है कि वह कितने फ्लुएंटली उस चीज को बोल पा रहे हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा ओबीस है, मोटा है, तो अगर वो कहीं भी जाए या कहीं भी किसी को देखे तो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान उसकी वजन पर ही पड़ेगा कि कौन कितना मोटा, कौन कितना पतला है, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही विचार घूम रहा है कि वो ओवरवेट है ना, उसका वजन कुछ ज्यादा ही है। और उसका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ लोगों के वजन से होता है ना। और उसी प्रकार से जो लोग हकलाते हैं वो अपने मन में सिर्फ और सिर्फ अपने स्पीच को कंपेयर करते रहते लोगों के साथ में कि इनका स्पीच हमसे जो है बहुत बेहतर है, इनका स्पीच हमसे कम है। तो यह ओवर थिंकिंग की समस्या होती है जो हर हकलाने वालों को जो है परेशान करते रहती है अपने जीवन में। जो लोग सीवियर स्टटरिंग के प्रॉब्लम से पीड़ित है तो यह प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है उन लोगों के लिए खासकर। जब मैं एक सीवियर स्टैमरर था, तब यह समस्या मेरी लाइफ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। बार बार मेरे मन में एक ही विचार घूमते रहते थे कि कैसे करके बाकी लोग बोल पा रहे हैं, जबकि मेरे लिए एक शब्द भी बोल पाना इम्पॉसिबल हो रहा है। तो ओवर थिंकिंग की समस्या दिखने में तो छोटी लगती है, पर एक्चुअल में वह इतनी छोटी नहीं होती, बल्कि यह बहुत बड़ी समस्या होती है। तो दोस्तों, अब हमने डिस्कस कर लिया कि ओवर थिंकिंग क्या है ना, और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि इस ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, क्योंकि आपके मन में बार बार अगर कोई विचार घूम रहा है, चल रहा है, तो उसको अचानक से रोक पाना पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं, है ना। हम लोग उस चीज को सोचने के लिए हैबिचुअल हो गए हैं कि बार बार हम लोग कहीं भी जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वही विचार हमारे मन में बार बार घूमते रहते हैं। जैसे कि हकलाने वाले केस में मैंने बताया कि वह अपना स्पीच को कंपेयर करता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अगर कोई मोटा आदमी है तो वह अपनी स्पीच, वह अपने बॉडी के फिटनेस को, है ना, उसके वेट को कंपेयर करता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में कि वो कितना उससे मोटा है, कितना पतला है ना। उसके दिमाग में बस यही सब विचार घूमते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो ओवर थिंकिंग का इशू है वह कैसे सॉल्व हो सकता है, चलिए आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ।
ओवर थिंकिंग का जो इशू है वह इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपके जो मन में जो विचार घूम रहे हैं उसको आपको शांत करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट टेक्निक जो है वह मेडिटेशन है। मेडिटेशन अगर आप करते हैं रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट, तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो भी विचार, जो भी उथल पुथल चलते रहते हैं हमेशा, है ना, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना, ये हो रहा वो हो रहा है, तो आप देखेंगे सारे विचार कुछ वक्त के लिए थम से गए हैं और आपको एक इनर पीस का अनुभव होता है जो कि आपको पूरे दिनचर्या में कहीं भी अनुभव नहीं होता होगा। क्योंकि हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और हमेशा हमारे मन में कोई ना कोई विचार आते रहते हैं, किसी चीज को लेके, किसी पर्सन को ले करके या किसी काम को ले करके। तो हमारे मन में हमेशा कुछ ना विचार चलते रहते हैं, तो हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होता है। पर मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपका एक अभ्यास बनेगा, एक प्रैक्टिस बनेगा कि आप अपनी माइंड को काम कर सकते हो और अपने विचारों पर कंट्रोल रख सकते हो। तो मेडिटेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग ओवर थिंकिंग की समस्या से पीड़ित है और जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। स्टैमरिंग के केस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग डिप्रेशन के शिकार है और वह अपनी डिप्रेशन का कुछ ना कुछ इलाज चाहते हैं, है ना। डिप्रेशन अगर वह डॉक्टर को दिखवाने जाए तो वह तो उसे गोली देगा, है ना, वो कुछ ना कुछ मेडिसिन देगा और मेडिसिन से क्या होगा कि वह मेडिसिन तभी तक काम आ पाएगी जब तक वह कंज्यूम कर रहा है। और दोस्तों मैं बताऊं कि डिप्रेशन की जो दवाइयाँ है उसको कंज्यूम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी नींद आती है और आपका एपिटाइट, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके रीज़न से आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे और आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, है ना, और आपका कोई भी काम में मन नहीं लग पाएगा और आपको लंबे वक्त तक नींद आती रहेगी। मान लीजिए कि आप रात को 9 बजे सो रहे हो तो आपकी नींद सुबह 9 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं खुल पाएगी, है ना, तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका भूख भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे आपका जो है बॉडी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको एंग्जाइटी है तो आप मेडिकेशन लें, क्योंकि जो मेडिसिन असर दिखा रही है वो वह असर जो है नेचुरल ढंग से जो है हो सकता है हमारे अंदर में। अगर मेडिसिन हमारे माइंड को स्लो डाउन करिए, काम डाउन करिए, तो वो चीज़ योगा से, मेडिटेशन से भी करना संभव है। तो जो लोग डिप्रेशन के शिकार है और जो लोग ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो मैं उनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके मन में जो भी उथल पुथल है, जो भी आपके मन में परेशानी घूमते रहती है, इससे आपको थोड़ा सा आराम महसूस होगा। तो योगा योगा का बेनिफिट क्या है? सभी लोग जो है हमें बताते हैं कि आप योगा करिए, योगा से आपको फायदा होगा। तो योगा से क्या होता है कि स्टैमरिंग ठीक नहीं होती है ना, पर योगा से बहुत हद तक जो स्टैमरिंग की वजह से आपके पर्सनैलिटी में चेंज आया है, ठीक है, जो नेगेटिव चेंज आया है उसको इम्प्रूव करने में योगा से मदद मिलती है। जैसे कि मैंने ओवर थिंकिंग का बताया, मैंने एंग्जाइटी का बताया, मैंने डिप्रेशन का बताया, तो योगा से और मेडिटेशन से आपकी ये सब जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। और जो आपकी स्पीच का पार्ट है, जो आपकी जो है बोल लीजिए स्टटरिंग है ना, ब्लॉकेजेस है, वह सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस से और फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का यूज से वह हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैं सभी को यह एडवाइस करना चाहता हूँ जो भी यह वीडियो देख रहा है कि आप जो है अगर डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है अपने जीवन में, तो आप मेडिकेशन का सहारा बिल्कुल ना लें, है ना, क्योंकि मेडिकेशन से क्या होगा कि आपका नींद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी भूख प्यास एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे कहीं ना कहीं आपके बॉडी में और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेडिकेशन का सहारा बिल्कुल ना लें। आप अपने माइंड के विचार को स्लो डाउन करने के लिए जो है मेडिटेशन करिए रोज़, है ना। जब तक आप जो है इस ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से उभर नहीं जाते तब तक आप रोज़ाना मेडिटेशन और योगा करते रहिए। तो मेडिटेशन और योगा से जैसे मैंने बताया
कि आपकी स्टटरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, पर इससे जो भी स्टटरिंग की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ा, पर्सनैलिटी में पड़ा, वह ठीक करने में मदद मिल पाएगी। तो अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि जो भी हकलाने वाले ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान है, पीड़ित है, तो उनको जो है ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से निपटना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से निपटे स्टटरिंग को ठीक कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो आप जो है ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से निपटने के लिए योगा का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें। एक बार जब आपका माइंड थोड़ा शांत होगा, थोड़ा सा कूल डाउन होगा, तो आप फोकस कर पाओगे अपनी स्पीच पार्ट में कि कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे रुकने की, थमने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ मुझे जो है फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का यूज करके बोलना है। जब आपका फोकस अपनी स्पीच पे होगा, जब पूरा ध्यान आप अपने स्पीच पर लगा पाओगे और ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से जब आप आज़ाद हो जाओगे, तब देखोगे कि आपका फोकस ऑटोमेटिकली आपकी स्पीच पार्ट में आ गया है और आप कॉन्शियसली बहुत ही अच्छे ढंग से फोकस कर पा रहे हो और अपनी स्पीच को इम्प्रूव कर पा रहे हो। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो का अंत करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बातें मुझे बतानी थी मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यह वीडियो बाकी अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर स्टैमरिंग की इशू है। तो मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।